उसे जल्दी से क्लियर कर कदेवन, दीजिए। यस सर। रिलैक्स। अभी यहाँ कोई मिलिट्री परेड तो नहीं हो रही है ना? बी कैजुअल, चिल मैन। सिर्फ शरीर के लिए एक्सरसाइज करना काफी होता है क्या? हाँ, जिंदगी की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। ऐसे रोबो की तरह बात करते रहोगे तो मैं तुमसे क्या बात कर पाऊंगा? लेट मी गेट दिस सर। नो 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 नो, इट इज नॉट योर जॉब। तुम्हारी शादी हो गई क्या कदीरवन? अभी तक नहीं सर। क्यों? माँ ने कहा है पहचान की कोई लड़की देखेंगी, लेकिन लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा। ओह अच्छा। और ये प्यार व्यार ऐसा कुछ? था सर। उसका नाम कविता था। ओह, नाम बहुत अच्छा है। सर दिखने में तो उससे भी अच्छी थी सर। ओह, बहुत मेहनत करके उसे किसी तरह पटा लिया था, पट भी गई थी सर। बहुत खूब। फिर आगे? लेकिन जैसे ही मैंने शादी का सोचा तो मुझे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ड्यूटी पर भेज दिया। बाप रे। 9 महीने बाद आकर उससे मिलने गया तो वो हाँ। 6 महीने प्रेग्नेंट निकली सर। रुको रुको, अगर तुम 9 महीने के लिए बाहर थे तो वो 6 महीने की प्रेग्नेंट कैसे? बीच में आकर वापस गए थे क्या? नहीं नहीं, वो मैं नहीं था सर, किसी और के साथ उसकी शादी करवा दी गई थी। इट्स फनी। मेरा कम्युनिकेशन क्या कट हो गया, प्यार भी कट हो गया। मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, लेकिन घर में बिना लेडीज के चलता कैसे? वो तो मैं घर में खुद ही अपने आप से। हैं? सर आप खाने के बारे में ही पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा। गोविंद राव, इन करेलों के पौधों पर फूल बहुत आ रहे हैं, लेकिन केले क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं तो रोज दवा छिड़क रहा हूँ साहब, पता नहीं क्यों। इतनी दवा छिड़कोगे तो भंवरे नहीं आएंगे, उनका मिलाप कैसे होगा? उसके लिए क्या करना होगा? सर हैंड पॉलिनेशन करना होगा। ये पुरुष फूल है सर, और ये स्त्री फूल है। इसी पर सब्जी आती है। इस पुरुष फूल को ऐसे झिक 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 करोगे, 2-3 बार ऐसे घिस देंगे तो प्राकृतिक मिलाप हो जाएगा। ऐसे ये फूल घिस दो, 2 दिन में सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? काफी समझदार इंसान हो तुम तो फूलों का भी प्रसव करवा के छोड़ोगे। अभी तक सो रहे हो तुम? तुम्हारे पापा वॉक करके आ भी चुके हैं। उठो उठो जल्दी उठो। ये लो, क्या कर रहे हो? लो पहनो। लो, अरे मुझे दीजिए जल्दी। लेट नाइट पार्टी मत किया करो, कितनी बार कहा है। माधव, जरा घर की साफ सफाई पर क्या ध्यान कह दो। रहे हो पापा? हाँ, ठीक है ना? ठीक है मालिक। तुम भी कोई एक्सरसाइज कर रही हो जो इतना पसीना आ रहा है? हाँ, आप ही ने कहा था ना कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। अरे कितना पसीना है? कब से एक्सरसाइज कर रहा है ये? 1 घंटे से। 30 मिनट्स। पहले एक बार 30 मिनट्स, उसके बाद एक ब्रेक, उसके बाद फिर से 30 मिनट्स। माँ दोनों बार का मिला करके। अच्छा बच्चा है, तुम ही इसे बिगाड़ रही हो। तंजावुर जिला के विजय गांव के लोग भूमिगत सुरंग बनाने के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। अपने इस अनशन को तंजावुर जिला के महानगर पालिका के सामने शुरू कर चुके हैं। कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भारतीय सेना के 14 रेजिमेंट के सैनिक जब अपने टेंट में सो रहे थे, तब आतंकवादियों द्वारा किए गए अचानक हमले में हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। किस आतंकवादी गुट कैसी ने ये दरिंदगी हमला की किया है, परिभाषा है किसी ये? को कोई खबर ये नहीं सब है। और कितने दिन तक चलने आप वाला देख रहे है? हैं कि आखिर कब पुलिस हुआ ये यहाँ सब? छानबीन आज सुबह कर रही 5 बजे हुआ, इस सर। हमले तो के मुझे पीछे इन्फॉर्म आखिर क्यों नहीं किसका किया हाथ गया? है? इस हमले मालूम है के इस कारण महीने का ये पूरे देश चौथा में अटैक है। तनाव बढ़ जी, गया सर। है। जैसा पाकिस्तान कि के आप हाई देख कमीशन को रहे बुलाइए, हैं, बात आप करनी है। विपक्ष के नेता ऑफिस में भी बुलाऊं यहाँ क्या, नहीं 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 चलिए, नहीं, आइए यही बुलाइए, उनसे बात करते आधे हैं। घंटे के अंदर। यस सर। डिफेंस को भेज दीजिए, और हाँ, IRM को भी बुलवाइए। शर्मनाक और बहुत Sure, बड़ा हमला हुआ है। 20 लोगों को सरेआम मार कर गए हैं वो। So the defense minister should be sacked and the prime minister should resign। अगर यही हालात चलते रहे और इसको भी तो हमारे बुलाइए। देश में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। नमस्ते परमेश्वर जी। नमस्ते सिकंदर। सरकार में क्या जबरदस्त उथल पुथल है। अब क्या छुपाने के लिए वर्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है? क्यों चाचा, इस दाढ़ी के पीछे जरूर कोई लव स्टोरी है। बताइए ना, प्लीज बताइए। क्या भी बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिस्टर जलालुद्दीन? फाइन परमेश्वर जी। हमारी सरकार में ही आपके देश में ट्रेन शुरू हुई थी। यस, दोस वर गोल्डन टाइम्स, पीसफुल डेज। उसी ट्रेन से बैंगन, गेहूं, आलू पाकिस्तान से आया करते थे। दैट्स ट्रू। और यहाँ कीमतें भी कम थी। ट्रेन से सिर्फ गेहूं चावल नहीं आए थे अंकल, टेररिस्ट भी आए थे। 10 बम ब्लास्ट और 200 लोग मर गए थे ड्यूरिंग दोस पीसफुल डेज। अभी वो देश के एम्बेसडर हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं जी? पूजा कर रहे हैं। मेरा भगवान तो तुम ही हो ना। हाँ, मिस्टर जलालुद्दीन, अगली बार जब आपके पीएम यहाँ आए तो बताइएगा जरूर। शरफुद्दीन जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पीएम सर। दिस इज नॉट अ गुड मॉर्निंग मिस्टर जलालुद्दीन। व्हाई? आर यू नॉट फीलिंग वेल? नॉट मी, इंडिया।
आज कश्मीर के बॉर्डर पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपकी मिलिट्री द्वारा किए हुए काम का आप क्या जवाब देंगे? आपके देश में आंधी चले तो भी हम ही कारण है, फ्लड्स आ जाए तो भी वो हमारी वजह से। दिस इज एन ऑफेंसिव चार्ज पीएमजी। अभी यू गो आउट। मिस्टर जलालुद्दीन, जितना दिखा सकते थे उतना ही टीवी न्यूज में दिखाया गया। आई शो यू सम अदर फुटेज नाउ। लुक, इस फुटेज को हमारी आर्मी ने हमें भेजा है। तो ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं सर? आपकी मिलिट्री ने जो किया है तो आपको ही दिखाएंगे ना। ये हमारी मिलिट्री ने किया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? किसी को अरेस्ट किया है क्या, या किसी ने स्टेटमेंट दिया है? हादसा हुआ है, वो भी आपकी टेरिटरी में। इंडिया में कुल 65 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये आपने खुद अपनी पार्लियामेंट में कहा है। उनमें से पता नहीं किस ग्रुप ने किया होगा पीएमजी। मिस्टर जलालुद्दीन, जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेंगे, फिर बात होगी ना। लेकिन हमने जो किया ही नहीं उसकी जिम्मेदारी कैसे लें? बी रियलिस्टिक सिकंदर जी, स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद बुलवाते तो अच्छा रहता। अगर ऐसा करते तो हमें इतना सुनना नहीं पड़ता। वर्मा जी, ऐसे बिना किसी प्रूफ के ओपन एलिगेशन करना ये अच्छी बात नहीं है, समझिए। What Mr. Parmeshwar says is a valid point. Well, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। I need to get back to the embassy. Good day. सिट डाउन मिस्टर जलालुद्दीन। अटैक करने वाला आपकी मिलिट्री का ही है। ही इज आमीज खान, सेकंड लेफ्टिनेंट इन आजाद कश्मीर रेजिमेंट। दुनिया में 7 लोग एक ही चेहरे के होते हैं। इस तरह की बकवास करने वाले हो क्या? क्या समझते हैं खुद को तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? आप शांत बैठे शेर को खामखा उंगली कर रहे हैं। पलटवार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमेशा शांति के कबूतर नहीं उड़ाए जा सकते। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट सियाचिन कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ वही चाहता है कि आपका पाकिस्तान। हमारे पीएम अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, सारे इश्यूज पर बात कर लेंगे सर। नो, आई एम कैंसलिंग द प्रोग्राम। उनसे कहो कि वो पहले अपने मिलिट्री चीफ से जाकर मिलें। आस्क हिम टू स्टॉप दिस बार्बरिक ब्रूटल ब्लड गेम। पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर हैं, उन्हें तुरंत बैन करने को कहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आऊंगा आपके देश, आपके पीएम के साथ चाय पीने के लिए। सर वो वी आर डन, यू मे गो नाउ। वर्मा, ये उन्हें प्रोवोक कर देगा। इस तरह गुस्से में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है। आराम से हैंडल करना चाहिए। हमने अपनी सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हे, हमारी सरहद पर अगर मरने वाले तुम्हारे जैसे स्वार्थी और करप्ट नेता होते तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आया होता। लेकिन वहां पर सर अलग धड़ अलग पड़े हुए वो सब जान देने वाले, धूप बारिश गर्मी की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करने वाले हमारे सोल्जर्स हैं। थैंक यू कदीरवन। आमिज खान ही था। कैसे तुमने इतना सही से बताया? सर प्लीज, हमें इसको रोकना होगा कदीरवन। हेलो, वेट, देखकर अनदेखा करके जा रहे हो? ठीक है, मैंने कहा था कि सब भूल जाओ, लेकिन तुम एक बार हाय तो कह सकते हो ना? हाय, बाय। वेट, ये लो, सुना है किताबें बहुत पढ़ते हो। किसने कहा? जोसेफ ने कहा था। तुम्हारे लिए ढूंढकर स्पेशली नहीं लाई हूँ। 60% डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने खरीद ली। बुक दे रही हूँ तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझे ना? समझ गया। इस सब का मतलब कहीं प्यार मत समझ लेना, ऐसे ही बस दोस्ती में दे दी। वेलकम सर। आइए मिस्टर मार्क। कैसे हैं आप? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कहिए बिजनेस चक्रवर्ती, अचानक ही मिलने चले आए, मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। जी, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच बैठे। लेकिन है तो ये सच ही ना। महाराष्ट्र में स्टीमर बनाने वाली कंपनी, गुजरात में नाव बनाने वाली कंपनी,
पेट्रोल, कोयला, मार्बल, सीमेंट, आयरन, रियल एस्टेट, हाँ, हर जगह पर तो आप ही आप हैं। बम भी बनाते हो, प्याज भी बेचते हो, सेलफोन भी बेचते हैं, चप्पल भी बेचते हैं। बस एक ही कमी है कि चूना नहीं बेचते। हाँ जी। लेकिन ये सब एक ही दिन में अचानक कोई कौवा मेरी झोली में नहीं डाल गया। चावल की बोरियां उठाई हैं, पेट्रोल पंप में काम किया है मैंने, नीचे से शुरुआत करके एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर आया हूं मैं। ये सब हुआ है आपकी मेहनत से। नो 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 नो, सिर्फ उतना ही नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। आप सिग्नेचर करते हैं तब जाकर मैं एक नई फैक्ट्री खोल पाता हूँ, और आप ही की सिग्नेचर से फैक्ट्री बंद भी हो सकती है। अब ये बताओ कौन सी फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे साइन करने हैं? नो सर, आज यहाँ ये अपने काम के लिए नहीं आए हैं। आपने कहा था ना कि बार बार हमें उकसाने वाले पाकिस्तान को हमें सही ढंग से जवाब देना है। उसी सिलसिले में एक आइडिया आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर आइडियाज। बताइए। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन, कभी सीधे मुंह सामना नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है। पुलिस की मार को तो आप जानते ही हैं, जीभ भर कर मारते हैं पर बाहर एक निशान तक नहीं दिखता, जबकि अंदर हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। हमें उन्हें भी ऐसी ही कोई छुपी हुई मार देनी होगी, ऐसी मार कि दुनिया में किसी को पता भी न चले, यहां तक कि मार खाने वाले को भी पता न चले। सीम्स एक्साइटिंग, एक्सप्लेन कीजिए। शो हिम। कदीर, सर। मैं बाद में बुलाऊंगा, तुम जरा। हैप्पी एनिवर्सरी यार। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। खा लो केक। ये केक भी खाती है क्या? वो तो विस्की भी पीती है। जोसेफ ने आदत डाली है। जोसेफ, एनिवर्सरी में प्रिया को क्या गिफ्ट दे रहे हो? ऐसी कोई आदत नहीं है इन्हें। क्या यार, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मैं हूँ, अलग से गिफ्ट चाहिए क्या? सिगरेट पी है तुमने? पिटेगा। तुमने तो कहा था कि छोड़ दी है। अरे यार तुम। ओके, ये बताओ कि तुम दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था? वो एक दिन बस स्टॉप पर। ये सीन मुझे अच्छे से याद है। आ जाओ आ जाओ, तुम लोग एक्टिंग करके दिखाओ। आओ। चलो, अरे चलो, आओ। हम सबको देखना है, ये तुम्हारा बस स्टॉप है। कम ऑन, एक्शन। ठीक है, ये है मेरी कॉलेज बुक और हमारी जूली बनेगी डॉगी, ठीक है? क्या देख रहे हो? अरे इसे देख रहा हूँ यार, लड़कियों के दिलों में बैठ जाता है ये। बस स्टैंड खाली है, तुम लोग भी आ जाओ ना। ओके, रेडी, कंटिन्यू। प्रिया के रूट पर जाने वाली बसें निकलती जा रही हैं। हाँ, ओके, बस रेडी। लेकिन प्रिया किसी भी बस में चढ़े बिना बाहर खड़ी है। बस रामनगर चलोगे क्या? हाँ, अगर तुम चढ़ोगी तो जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। मैं तैयार हूँ, चलो। अरे यार, हमारी कहानी सुनने के बाद मस्त डेवलप की है अपनी स्टोरी। अब इसके आगे डेवलप करने के लिए बचा ही क्या है? ये हुई उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये लो, इसे पकड़ो। वाह वाह वाह, क्या क्रिएटिव टच। और मैं पूरी तरह से भीग रहा था। हाँ, बहुत भीग रहा था। क्या कर रहे हैं यार? अरे जरूरी है यार, इसी तो फील आएगी। हाँ, बारिश खत्म होने से पहले आगे सुना। हाँ हाँ। और फिर मैं लव लेटर लेकर धीरे धीरे इनके पास जाकर खड़ा ही हुआ था। हेलो। हाँ, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? हाँ हाँ हाँ। देखो, जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो। हाँ, क्या कहूँ मैं? हाँ, जैसे आपने अपने छाते में इस डॉगी को जगह दी है, उसी तरह से आप अपनी जिंदगी में मुझे जगह देंगी क्या? थोड़ा और अच्छे से कह सकते थे ना? तो फिर अच्छी तरह से कहता हूँ। मेरी माँ किसी रिश्तेदार की लड़की से शादी करने का कहकर मुझे टॉर्चर कर रही है, पर मैं शादी तुम्ही से करूंगा वरना ये जहर पी लूंगा। ऐसी धमकी देकर आया हूँ उन्हें। जहर ही पी लो। सच कह रही हूँ? हाँ? तो पी लो ना। नो। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ ये बताओ तो। हाँ, बताना तो कहानी पड़ेगा। में ट्विस्ट है क्या? उसके बाद जमीन पर जो जहर फैला था उसे डॉगी ने चाटना शुरू कर दिया। ये तो डर गई कि डॉगी कहीं मर ना जाए। उसके बाद मैंने इन्हें बताया कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो जहर था ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे शहर लाने के लिए कहा था। क्या कर रही है? सॉरी, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरे खाना खाकर जाओ ना। बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। प्रिया, भूख लग रही है? क्रीमी पेस्ट्री बना देती हूँ, ठीक है? लेट मी हेल्प यू प्रिया। जल्दी बना के लाना। वार्तालाप स्थगित कर दी गई है। तुम्हारी ड्रिंक। कल शाम को पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के रेजिमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अमीज खान के साथ कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए।
इस भयंकर हमले को किसने अंजाम दिया है ये अब तक ये तेरा ही अज्ञात काम है है। ना? मुझे क्या पता? तेरी मुस्कान से पता चल रहा है दोस्त की ये तूने ही किया है। कहीं भी कुछ भी हो गया तो मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या? मैंने प्लान तो बनाया था लेकिन इतनी जल्दी खड़ा हो गया। हैदराबाद वाली आंटी है क्या? हम बात कर लें। बहुत बड़ा कंजूस है तू। सोचा था 5th एनिवर्सरी पर डायमंड नेकलेस दोगे, सिर्फ किस देकर डरका दिया। क्या ढूंढ रहा है? पेन पेपर लैम्प शेड के नीचे रखा है, देख। आफ्टर ऑल 8 नंबर याद नहीं कर सकता क्या? तुम लोगों का इंटेलिजेंस पर रहना ही वेस्ट है। त्रिची का कोड है। हाँ बुद्धिमानो, तिरुचि एयरपोर्ट। कौन है तू? पता है ना किससे बात कर रहा है? एक एसपीजी का डायरेक्टर है ना तू। तेरी पत्नी तो तुझे इज्जत भी नहीं देती भाई। तेरे दोस्त से उसे बहुत लगाव है। हा? थोड़ा घर पे भी ध्यान दिया करो भाई। अबे एक कमीने, जबान संभाल कर। यस, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। उससे भी ज्यादा बड़े मेरे हाथ हैं। पता है कितने बड़े? यहाँ से हाथ बढ़ाओ तो वो क्या नाम है उसका? हाँ, तेरी पत्नी ने जिसका नाम जूली रखा है उस तक पहुंच सकता हूँ। जैसे जूली को गोली मारी है, तेरी पत्नी को भी मार सकता हूँ। तुम लोगों को भी मार सकता हूँ। बस उससे पहले एक डेमो दिखाना था। तुम्हारे पास अभी भी टाइम। कदीर, कदीर। सॉरी प्रिया, वो हाथ से। हाँ, वो फिसल गया। क्यों? ज्यादा पी ली है क्या? तुम लोगों को ही क्लीन करना पड़ेगा। पता नहीं कब अकल आएगी। कदीर, शैंडलियर में ये बग छुपाया हुआ था। सीधे एसपीजी डायरेक्टर के घर पे बग किया। मुझे आईबी को इन्फॉर्म करना होगा। तुम त्रिची एयरपोर्ट के सीसीटीवी को चेक करने के लिए बोलो। लेकिन फुटेज किस लिए? इससे तो ना वही है। क्या डायनामिक डुओ? क्या बात है, आखिर पकड़ ही लिया। लेकिन उसे वहां बांध कर सच उगलवाओगे तो कैसे बताएगा? नजदीक जाकर दो लगाकर पूछो ना, देखते हैं क्या बताता है। ये सब मैं कहां से देख रहा हूं, यही सोच रहे हो ना? हेलो, सी यू इन कश्मीर। कश्मीर। उसने हमसे ऑलमोस्ट 4 मिनट बात की थी। जी सर। तो आप चेक कीजिए कि मुंह छुपाकर बात करने वाले कितने लोग मिल रहे हैं। ओके सर। वहां स्टैंड पे एक फोन लगाना। जी। जरा जूम इन कीजिए प्लीज। हाँ। यही है, शक्ल ना दिखे इसीलिए चेहरा छुपाकर बात कर रहा है। जैकेट को अच्छी तरह से देख लो। त्रिची एयरपोर्ट की पुलिस को फोन करके पूरे एयरपोर्ट में से ढूंढने के लिए कहो।